हाँ, देखिए मेरी इस किताब में एक कविता छपी है, वक्त लगता है शीर्षक है उसका। बहुत वक्त लगता है जिंदगी में मिले जख्मों को भुलाने में। मेरी तो उम्र निकल गई सारी पुराने जख्मों को सहलाने में। हर इंसान कोसता है खुद को और अपने अतीत को। हमने तो उम्र गुजार दी है खुद को ऐसा ही बनाने में। हर मोड़ पर मिलता है एक नया रिश्ता और रास्ता। असल वाहवाही तो है रिश्तों को अच्छे से निभाने में। जहाँ झूठ मिलता है इंसान को हर कदम दर कदम पर, वहीं वक्त लग जाता है सच को सच बताने में। किसी को खो देने के लिए कुछ नहीं, गलतफहमी ही काफ़ी है। किसी को खो देने के लिए कुछ नहीं, बस गलतफहमी ही काफ़ी है। बहुत मुश्किल होती है गलतियों को यूं भुला देने में। सुनो ये पल नहीं लगता घर छोड़कर जाने में, फिर सदियां लग जाती हैं वहीं पर लौट कर आने में। जिंदगी की जिक्र करते करते खो जाती है जिंदगी, बहुत वक्त लग जाता फिर उस जिंदगी को पाने में। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बरसों से साहित्य लेखन से जुड़ी हुई है। हाल ही में उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, उसका जिक्र तो हम साक्षात्कार के दौरान करेंगे ही। चलिए उनसे परिचय मांग लेते हैं। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार मंजू जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी एक हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ प्रयागराज में, वो तो आप हमें बताएंगी ही। इसके अलावा आपका छोटा सा परिचय दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई? मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और मैंने हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इधर शादी के बाद 40 साल से झांसी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। आपका लेखन यात्रा कैसे शुरू हुई और कब से चल रही है निरंतर? लेखन यात्रा तो बहुत टाइम से चल रही थी। जब सरिता मुक्ता ये सब मैगजीन आती थी उसमें छपती थी मेरी, फिर बीच में अवरोध लग गया, घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए बच्चों के उसमें। फिर 2016 से मैंने फिर शुरुआत करी। मेरे घर में एक टेनेंट रहते थे, वो पेपर में थे, एडिटर थे। उनसे चर्चा हुई तो बोले, मैंने कहा मैं भी लिखती हूँ, तो बोले अच्छा मेरे पेपर में एक आलेख लिख के दीजिए। मैंने भ्रूण हत्या पर एक लेख लिख के दिया तो बहुत पसंद किया गया। फिर वो एक रास्ता निकल गया, चलता रहा, कुछ टाइम तक जागरण वगैरह में छपता रहा। फिर कोरोना काल से बंद हो गया जी। कोरोना काल में मेरी 30 वर्ष की बेटी चली गई जी, तो मन बहुत परेशान रहता था। फिर वो बहुत इधर उधर भटकता रहा, क्या करूं मैं, कैसे डिप्रेशन की बहुत शिकार हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर एक मंच मिला, काव्यांगन। फिर धीरे धीरे उससे जुड़ी मैं। काव्यांगन ने मुझको जीना सिखाया, मुझको बोलना सिखाया, मुझको लिखना सिखाया, मुझको आगे बढ़ना सिखाया। मुझे कविता कैसे लिखी जाती ये सिखाया। मैं कविता पहले नहीं लिखती थी, मैं समसामयिक लेख वगैरह लिखती थी, कविता नहीं लिखती थी। लेकिन अब समझ में आया कि बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है। शायद ईश्वर ने बेटी को छीन के मेरे को एक ये रास्ता दिखाया। मेरे मन के घाव लिख के लफ्जों से भर गए। मरहम का काम करती है कविता, घाव के ऊपर एक मरहम लग जाता है। अब तो मैं हर समय मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में यही चलता रहता है कि मेरे को कुछ लिखना है, मेरे को कुछ अच्छा करना है। तो अभी मेरा प्रयागराज में। मंजू जी, अब हमें अगला स्टेप आप पायदान भाई बताइए कि इस यात्रा में आपका सहयोग किस किस से आपको मिला, क्योंकि बिना सहयोग के आगे बढ़ने में मुश्किलें और खासतौर से महिलाओं को आती हैं। सहयोग तो देखिए शुरू में किसी ने नहीं किया। थोड़ा सा सब नाराज होते थे कि क्या दिन भर लिखती रहती है। लेकिन अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो ग्राफ बढ़ गया। हाँ, ग्राफ बढ़ गया तो फिर पति महोदय भी थोड़ा करते हैं और बेटा भी करता है, सपोर्ट करता है जी। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। ये तीसरी बार हमारा उधर जाना, काव्यांगन में जाना। हाँ, आपका प्रयागराज में आपको जो सम्मान हुआ है वो, उसमें पहली बार आप जब गई थी उसके बारे में बताइए, उसमें क्या हुआ था? पहली बार मैं नोएडा में हुआ था उसका। अच्छा। तो उस समय भी एक पुस्तक छपी थी, साझा संकलन। तो पहले तो मैं नहीं जा रही थी कि क्या है ये सब कुछ, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं आपको आना है, नहीं आपको आना है जी। फिर पहली बार गए तो स्टेज पे बोलना सबसे मुश्किल काम। कभी इतनी उम्र में स्टेज शेयर किया नहीं था।
लेकिन वहाँ पे बोला तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। फिर हौसला बुलंद हो गया मेरा। फिर दूसरी बार उनने सरोज सुकर क्षेत्र में बुलाया पिछली साल 2024 में जी। वहाँ जाके थोड़ा उत्साह वर्धन और हो गया। बहुत सारे लोगों से नए परिचय हुआ, बहुत लोग नए नए मिले। और इस बार ये तीसरा मौका था जो प्रयागराज में हुआ। जी। तो इस आयोजन में आपकी खुद की एक पुस्तक आपने बातचीत में बताया था कि वो उसका विमोचन भी हुआ। हमारे दर्शकों को पुस्तक दिखाइए। ये है मेरी पुस्तक मन के उद्गार। मन के उद्गार अभी मैंने छपवाई है जी। और ये अमेज़न पे उपलब्ध है जी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से ले सकते हैं। वैदिक इस पुस्तक में मुख्यतः किस तरह की रचनाएं हैं? इसमें ज़्यादातर ये मुझको ये रिश्ते में और जीवन में जो धोखा मिला, जो रिश्ते में आप अपनापन नहीं मिला, आप बीती जो मेरे ऊपर वही पढ़ेंगे आप इसमें। मेरे को समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहुएं आजकल सास ससुर के संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं, घर में बहुत अकेलापन है, कोई किसी के साथ नहीं है, इस पे हमारा लिखने का रिश्तों में जो शुष्कता आ रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, साथ में रहना नहीं चाहते। इस पे इसी विषय पर ज़्यादातर कविताएं मेरी मिलेंगी। आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा शायद ये मेरी आप बीती ही है, खुद की कहानी है जी। तो हम चाहेंगे कि अब चूंकि आपने अभी बताया बातचीत में कि आप कविताएं भी अब लिखने लगी हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी कविता की कुछ पंक्तियां आप शेयर करना चाहें। हाँ देखिए, मेरी इस किताब में एक कविता छपी है, वक्त लगता है शीर्षक है उसका। बहुत वक्त लगता है जिंदगी में मिले जख्मों को भुलाने में, मेरी तो उम्र निकल गई सारी पुराने जख्मों को सहलाने में। हर इंसान कोसता है खुद को और अपने अतीत को, हमने तो उम्र गुजार दी है खुद को ऐसा ही बनाने में। हर मोड़ पर मिलता है एक नया रिश्ता और रास्ता, असल वाहवाही तो है रिश्तों को अच्छे से निभाने में। जहाँ झूठ मिलता है इंसान को हर कदम दर कदम पर, वहीं वक्त लग जाता है सच को सच बताने में। किसी को खो देने के लिए कुछ नहीं, गलतफहमी ही काफ़ी है। किसी को खो देने के लिए कुछ नहीं, बस गलतफहमी ही काफ़ी है। बहुत मुश्किल होती है गलतियों को यूं भुला देने में। सुनो ये पल नहीं लगता घर छोड़कर जाने में, फिर सदियां लग जाती हैं वहीं पर लौट कर आने में। जिंदगी की जिक्र करते करते खो जाती है जिंदगी, बहुत वक्त लग जाता फिर उस जिंदगी को पाने में। जिंदगी की बहुत सी बातें हमारे वश में कहाँ होती हैं, कल जिएंगे ठीक से जिंदगी यही सोचते बीत जाती है। कल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, बस चंद लोग ही तो, पर पूरा जीवन निकल जाता है किसी को अपना बनाने में। मंजू जी, मैं अभी हाल ही में आप आकाशवाणी से भी जुड़ी, वहाँ आपका कुछ साक्षात्कार जैसा हुआ, वो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। उनने बिल्कुल एंड टाइम पे मेरे को खबर करी, बोले कि इतना लिखना है 15 मिनट का आपको। मैं लिखी, वहाँ पे जाके पढ़ा मैंने, तो वो प्रत्यंचा बोली कि बस ये अभी तो 7 ही मिनट हुए। अच्छा, जो एंकर थी प्रत्यंचा हाँ जी, तो मैं बहुत थोड़ा सा घबरा गई कि अब और क्या करे जाए। तो फिर मैंने वहीं पे पूरी एक कविता और लिखी फिर से, उसने फिर से रिकॉर्डिंग करी जी। तो वो फिर से पूरा रिकॉर्ड हुआ। बहुत लोग हमसे कहने लगे कि बताया नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग उसी दिन हुई 3 बजे और उसी दिन 5 बजे प्रसारण हो गया उसका। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा कि भाई एक नए रास्ते पे गए हैं, बहुत अच्छा लगा। मंजू जी, आपके लेखन के अलावा और ऐसी कौन सी शौक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को पता ही नहीं? शौक तो बहुत है मेरे को, सब घर के सिलाई कढ़ाई ये सब घर गृहस्थी का काम करने में अच्छा लगता है। मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। बच्चे बहुत नाराज होते हैं कि नौकर रखो, आराम करो, लेकिन शरीर का भी तो ध्यान रखना है जी। और मैं स्टोरीज के अलावा मैं बेटियां मंच पे मेरी स्टोरी बहुत आती हैं, आप बेटियां मंच पे जाइए और मेरी स्टोरीज पढ़िए सोशल मीडिया पे 4 बार मेरे को उसमें गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, तो वो मेरी किताब अब उसकी भी मैं छपवाऊंगी अभी तो जी। उसका संकलन। हाँ, तो मैं ये मान लूँ कि 2026 में इस तरह की एक पुस्तक और आपकी पढ़ने को मिलेगी दर्शकों को? हाँ, प्रेस तो सब बहुत कर रही, छपवाइए, आपकी इतनी स्टोरीज हो गई हैं। मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे छपता है, क्या करता है, होता है।
मेरे आपकी ये पुस्तक जो आ गई है, इससे आपका हौसला बढ़ गया? हाँ, बहुत बढ़िया हौसला, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोग पूछ रहे हैं ऑनलाइन कैसे मंगाएं, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। जी जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इतना लेट क्यों निकाले इसको और पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन मेरे को थोड़ा छुपवाने का आइडिया नहीं था। जी जी, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। हम्म। मंजू जी, आपके अपने परिवार में कौन कौन है जो आपको मतलब सहयोग तो करती हैं, साथ साथ वो आपके लेखन में परोक्ष सहयोग करते हैं? देखिए, कोई भी ऐसा तो नहीं है परोक्ष, ये तो मेरे बस मन की भावना है, मैं खुद ही लिखती हूँ, कोई नहीं करता है। बस कुछ छप जाता है, कुछ आ जाता है तो बच्चे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। एक बेटा है मेरा, बेटी तो है नहीं, तो वो प्रोत्साहित करते हैं। और अब थोड़ा पति का भी सहयोग मिलने लगा पहले नहीं मिलता था। जी। अब थोड़ा कहीं जाना होता है तो साथ साथ चले जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग है। 2 दिन तक होता है प्रोग्राम, साथ रहते हैं, दिन भर मेरे संग बैठे रहते हैं। जी। अच्छा सहयोग है, अच्छा लगता है। थोड़ा मन को और अच्छा लगने लगा कि मेरे साथ कोई है। जी। नहीं तो पहले लगता था मैं अकेले ही पागलों जैसे लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस लेखन में आपने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। पहले जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपको कंप्यूटर चलाना और वो सब नहीं आता था, वो कैसे आपने सीखा और आगे बढ़ी? देखिए, कोशिश से हर चीज़ सीखी जा सकती है। नहीं आता था मेरे को, कभी कभी परेशान होते थे कि कैसे भेजें, क्या करें, किससे पूछें। कभी बच्चों से ढूंढते थे कि कोई बच्चा मिल जाए, उससे पूछे। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है तो बस करते करते थोड़ा सब आ गया। जी। हाँ, ये पुस्तक भी छपी है। हम तो ईमेल में सारी रचनाएं भेजते थे उनको, जी। तो फिर वो उन्होंने संजो दी सारी, हाँ, वो पुस्तक के रूप में वो आ गया। तो बस ऐसे ही आ गया करते करते। मंजू जी, बंजारा बीट एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत 5 साल से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। आप हमारी शुरुआती दौर में भी एक इंटरव्यू में आई हैं। हमारे चैनल को 5 साल हो गए। आप हमारे दर्शकों को अपने तरफ से, क्योंकि हमारे चैनल पे लगभग 1200 लोगों के इंटरव्यूज भी हुए हैं और अब तक टोटल 1700 वीडियोज हमने पोस्ट किए हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को जो जिनको जानते नहीं हैं, लोग घरों में दुबक के रह गए, उनको आप समाज के सामने ला रहे हैं, उनको उनका परिचय करा रहे हैं। मेरी कितनी खुश नसीबी है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। बंजारा बीट बहुत आगे तक जाएगा। प्रदीप, ये थी मंजू उमर, जो वर्षों से साहित्य लेखन से जुड़ी रही और अब इनके लेखन में निखार आना शुरू हुआ है और ये अब आने वाले साल में कुछ नए धमाके के साथ हमारे दर्शकों से पुनः जुड़ेंगी। बंजारा बीट से बात करने के लिए मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।